ये क्वेश्चन आरएमओ 2001 में पूछा गया था, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। इसमें फाइंड तुम लोग क्या करना है कि वाई की वैल्यू, जो मतलब एंगल ए पूछा गया था लेकिन हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दिया हुआ एंगल बी 2x है और एंगल सी x है। अगर तुम खाली एंगल का यूज़ करोगे तो फिर ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाओगे, ये एंगल निकाल के बस। तो हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है ए बी इक्वल टू सी डी का, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि एंगल सी से हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो ए बी के पैरेलल होगी और बराबर होगी, ठीक है, ऐसा कुछ। और हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह, ठीक, इसको बोलते हैं ई। तो ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम निकल के आया, ठीक, जिसमें ए बी इक्वल टू सी ई है। तो हम लोगों ने ये कर दिया, ये बराबर है। अब देखो बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होगा कि डी और ई को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन किया। अब देखो अगर ये दोनों बराबर है तो फिर यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो एंगल सी और एंगल बी का जो सम होगा वो पाई होगा। मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो 2x प्लस एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई होना चाहिए, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस 3x आ जाएगा। ये वाला एंगल होगा पाई माइनस 3x, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो फिर इसको हम लोग अगर अल्फा और अल्फा मानेंगे और ये पूरा एंगल पाई माइनस 2x होगा तो इन तीनों का सम पाई हो जाएगा। तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये एंगल x है और ये वाला एंगल x है, ठीक है। अब देखो BC पैरेलल टू AE है, यानी कि ये वाला एंगल x तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये x है तो ये वाला एंगल 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल 2x है और ये वाला एंगल भी 2x है, ये y है और ये भी y है, और बीच में एक साइड है, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसके रहते ए बी साइड, और अगर हम लोग इसको O दे दें तो ए बी इक्वल टू AO हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। और अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों x है। अब ये इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये साइड इसके बराबर थी, यानी कि ये दोनों साइड्स भी बराबर हो गई। और अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं तो ये पाई माइनस 3x और ये वाला एंगल भी पाई माइनस 3x बन जाएगा, ठीक है। जिसके चलते हम जब इसमें लिखेंगे पाई माइनस 3x प्लस पाई माइनस 3x प्लस x इक्वल टू पाई, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू पाई होता है, ठीक है। तो अगर सम करेंगे तो 2 पाई माइनस 5x इक्वल टू पाई हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 5, ठीक है। x की वैल्यू पाई बाई 5 आई, तो अगर हम लोग एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू पाई लिखें तो 2y प्लस 3x इक्वल टू पाई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 3 पाई बाई 5 अपॉन 2, ठीक है, जो कि हो जाएगी पाई बाई 5, यानी कि y की वैल्यू पाई बाई 5 का मतलब कितना होता है, 180 अपॉन 5 का मतलब 36 डिग्री, जो अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू।